इंग्लिश में जो कुछ भी हम बोलते हैं हम उसे स्पीच कहते हैं। ओके, उर्दू में जो कुछ हम बोलते हैं उसे हम मकालमा कहते हैं। इसी तरह अंग्रेजी में जो भी कुछ हम बोलते हैं हम उसे स्पीच कहते हैं। और जब हम बोलते हैं तो हम सेंटेंसेस बनाते हैं। ओके, सो हम किस तरह कह सकते हैं स्पीच किसे कहते हैं? द सेंटेंसेस वी मेक इन इंग्लिश लैंग्वेज इज बेसिकली व्हाट? स्पीच। वो हमारा क्या कहलाता है? स्पीच कहलाता है। ओके, स्पीच तो हो गया, हमें समझ आ गया कि अंग्रेजी में जो भी हम जुमले बनाते हैं हम वो स्पीच कहलाता है। ओके, अब पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्या मतलब है? तो स्पीच, जब हम स्पीच करते हैं तो हम सेंटेंसेस बनाते हैं। और सेंटेंसेस किस तरह बनते हैं? जब वह हम वर्ड्स एक दूसरे से मिलाते हैं तो हमारे सेंटेंसेस बन जाते हैं। सो स्पीच सेंटेंसेस से बनता है। सेंटेंसेस किससे बनते हैं? वर्ड्स। और ये वर्ड्स उस सेंटेंस में 8 तरह से यूज हो सकते हैं। इन 8 तरीकों को बेसिकली क्या कहते हैं? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो आसान अल्फाज में पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? वो 8 तरीके हैं जिसके जरिए एक वर्ड एक सेंटेंस में यूज हो सकता है। ओके, 8 तरीके हैं एक वर्ड के यूजेज के इन अ सेंटेंस। बात समझ आ गई? स्पीच किसे कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच एक वर्ड के सेंटेंस में यूजेज के 8 तरीके हैं। एक वर्ड एक सेंटेंस में 8 तरह से यूज हो सकता है। उन 8 तरीकों को हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ओके, वर्ड्स ऑफ स्पीच हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया। अब हम आते हैं व्हाई वी स्टडी देम। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों स्टडी करते हैं? ओके, उसका फंक्शन क्या है? तो वो बेसिकली ये पार्ट है। ईच पार्ट ऑफ स्पीच एक्सप्लेन्स नॉट व्हाट द वर्ड इज बट हाउ द वर्ड इज यूज्ड। ये आप पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू करने से पहले आप ये बात जहन में बिठा ले, इसे नोट कर ले। बस ये अल्फाज कॉपी करके आप नोट कर लें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें वर्ड्स की मीनिंग या उसकी प्रोनाउंसिएशन के बारे में नहीं बताता, बल्कि ये बताता है कि वर्ड यूज किस तरह हुआ है। ओके, मैंने आपको बताया कि बेसिकली 8 तरीके हैं। ओके, जिसके जरिए एक वर्ड यूज हो सकता है इन अ सेंटेंस। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें उस वर्ड के बारे में बताता है कि वो वर्ड सेंटेंस में उन 8 तरीकों में से किस तरीके से यूज हुआ है। ओके, समझ आ गई? ओके, अब स्पीच हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, हम इसे क्यों स्टडी करते हैं, इसका फंक्शन क्या है, ये इस जुमले में इस सब का जवाब मौजूद है। अब आते हैं कंफ्यूजन की तरफ। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को हो सकता है कंफ्यूजन हो। ओके, ये 2 टर्मिनोलॉजीज हैं। एक होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक होता है फिगर ऑफ स्पीच। ओके, कुछ समझते हैं कि ये सेम चीज है, कुछ समझते हैं ये डिफरेंट चीज है। ओके, तो ये कंफ्यूजन दूर करते हैं। मैंने कहा था ना कि जहां पे कंफ्यूजन होगी वहां पे मैं हूंगा उसे खत्म करने के लिए। ओके, पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमने पढ़ लिया। वो क्या होता है? वो हमें वर्ड का सेंटेंस में यूजेज बताता है। ओके, फिगर ऑफ स्पीच क्या है? फिगर ऑफ स्पीच बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच को मजीद इफेक्टिव बनाने के लिए, मजीद पावरफुल बनाने के लिए यूज होता है। मैंने यहां पे लिखा है सजावट के लिए। जिस तरह कॉस्मेटिक्स वगैरह हम सजाने के लिए यूज करते हैं, ओके, किसी चीज को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए यूज करते हैं, उसी तरह फिगर ऑफ स्पीच हम सेंटेंस को या वर्ड्स को या पार्ट्स ऑफ स्पीच को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए यूज करते हैं। क्या मतलब खूबसूरत बनाना? उसको मजीद पावरफुल बनाना, उसको मजीद इफेक्टिव बनाने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में हम अपने वर्ड्स को मजीद इफेक्टिव, मजीद पावरफुल बनाने के लिए क्या यूज करते हैं? फिगर ऑफ स्पीच यूज करते हैं। लेकिन ये कॉस्मेटिक्स की तरह नहीं होते कि सजाने। अब इंग्लिश में किस तरह हम अपने अल्फाज को मजीद पावरफुल बनाते हैं, किस तरह सजाते हैं, उसके लिए हम अपने अल्फाज के साथ
सिमिलीज यूज करते हैं, मेटाफर्स यूज करते हैं। इस पे डिटेल लेक्चर में अलग से दूंगा, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूजन दूर करने के लिए सिर्फ आप ये सीख लें कि ये सेम चीजें नहीं है। ये हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें सेंटेंस के वर्ड्स के यूजेज बताता है कि ये वर्ड किस तरह यूज हुआ है, और फिगर ऑफ स्पीच हम उन्हीं वर्ड्स को, उसी सेंटेंस को मजीद पावरफुल बनाते हैं, मजीद खूबसूरत बनाते हैं। ओके, सो मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मेरी लेक्चर्स की स्ट्रेटजी 3 टायर्स होगी। ओके, रीडिंग, देन अंडरस्टैंडिंग, देन प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। रीडिंग हमने कर ली, स्पीच, व्हाट इज स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, सब रीडिंग हमने कर ली। फिर हमने अंडरस्टैंड भी कर लिया कि उसका फंक्शन क्या है। ओके, ऑब्जेक्टिवली भी इसे स्टडी कर लिया। अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरफ आते हैं। ओके, इस सारे लेक्चर्स को, स्पीच को, पार्ट्स ऑफ स्पीच को और फिगर ऑफ स्पीच और इस सारे लेक्चर को हम प्रैक्टिकली एक एग्जांपल्स के जरिए समझते हैं। ओके, इसके बाद आपको सब कुछ समझ आ जाए। चलो एग्जांपल शुरू करते हैं, लेकिन मेरा जितना ख्याल है आप लोगों का फोकस अभी वेज बिरयानी पे होगा कि ये हम डाइनिंग हॉल की तरफ कैसे चले गए। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि हम प्रैक्टिकल एग्जांपल, मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊंगा। ओके, हम प्रैक्टिकल एग्जांपल पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं। ओके, ये बिरयानी जो होती है वो पेट की भूख मिटाती है। ओके, और ये वाली बिरयानी जो है वो हमारी इल्मी भूख मिटाती है। सो इसलिए इसे जस्ट रीड करें, और हमारा मकसद यहाँ पड़ा है, और इसे अंडरस्टैंड करें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जब हम बिरयानी बनाते हैं, वेज बिरयानी आपने खाई होगी। ओके, तो उसमें क्या क्या हम डालते हैं? उसमें चावल होते हैं, उसमें सब्जियां होती हैं, उसमें रंग होते हैं, उसमें मिसाले होते हैं, वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं। ओके, मेरी वेज बिरयानी फेवरेट है, इसलिए मैंने इसकी मिसाल ले ली। आप अपनी अपनी मिसाल ले लें। ओके, आपकी मतलब आपकी जो भी फेवरेट डिशेस हो उसको अपने जहन में लाएं जब हम बनाते हैं। ओके, जब हम वो बनाते हैं, या हम यहाँ बिरयानी की एग्जांपल लेंगे, जब हम बिरयानी बनाते हैं तो उसमें मुख्तलिफ चीजें डालते हैं। ओके, जिन्हें हम कहते हैं इंग्रेडिएंट्स ऑफ बिरयानी। ये सब मिलकर इन सब से ये बनता है। ओके, और हमें पता भी होता है जब हम बिरयानी खा रहे होते हैं कि ये चावल का जायका है, ओके, ये सब्जियों का जायका है, ये मसाले का जायका है, वगैरह वगैरह। उसी तरह स्पीच, जब हम स्पीच बनाते हैं, जब हम स्पीच करते हैं, तो हम उसमें हम 8 तरह के पार्ट्स यूज करते हैं। ओके, जिस तरह ये मिलकर बिरयानी बनाते हैं, उसी तरह ये मिलकर हमारा स्पीच बनाता है। इन्हें हम कहते हैं इंग्रेडिएंट्स और पार्ट्स ऑफ बिरयानी, और इन्हें हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि बेसिकली ये सारे हैं। ओके, और ये टोटल 8 हैं, जिन्हें हम नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन है। ओके, अब आपको समझ आ गई कि जिस तरह ये सब मिलकर बिरयानी बनाते हैं और इन्हें हम इंग्रेडिएंट्स ऑफ बिरयानी कहते हैं, उसी तरह ये सब मिलकर 8 पार्ट्स मिलकर से हमारा स्पीच बनता है। और हम जिस तरह हमें इसके जायके से पता चलता है, ओके, कि इसमें क्या है, ये चावल का जायका है, ये सब्जियों का जायका है, ये मसाले का जायका है, वगैरह, उसी तरह इनका पता लगाने के लिए कि स्पीच तो बन गया, उनमें हमें पता भी चल गया कि उसमें 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे, नाउन होगा, प्रोनाउन, लेकिन कौन सा नाउन है, कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा वर्ड एज अ नाउन यूज हुआ है, कौन सा वर्ड प्रोनाउन के तौर पर यूज हुआ है, कौन सा वर्ड वर्ब, एडजेक्टिव एंड सो ऑन, इनका पता लगाने के लिए हम सीरीज ऑफ लेक्चर्स शुरू कर रहे हैं। ओके, नाउन को अलग से पढ़ेंगे, इसके टाइप्स पढ़ेंगे, इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल देंगे, ताकि जब हम कोई सेंटेंस पढ़े और उसके वर्ड्स पर गौर करें तो हमें पता चले कि ये इसमें नाउन है, ये इसमें प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये वर्ब है, ये एडवर्ब है। ओके, पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ आ गए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किस तरह स्पीच बनाते हैं। ओके, अब आते हैं दूसरी तरफ। मैंने एक और टर्मिनोलॉजी यूज की थी, फिगर ऑफ स्पीच की। ओके, और मैंने कहा था कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को मजीद खूबसूरत बनाता है। किस तरह? अब इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल पढ़ते हैं।
जिस तरह बिरयानी को मजीद मजेदार बनाने के लिए ओके हम क्या कर लेते हैं, सलाद और चटनी वगैरह ऐड कर लेते हैं उसके साथ। ओके तो ये और भी मजेदार हो जाती हैं। उसी तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए, मजेदार बनाने के लिए हम क्या कर लेते हैं, उनके साथ फिगर ऑफ स्पीच लगा लेते हैं। लेकिन आप ये मजेदार यहाँ पर मजेदार का वर्ड आप समझ जाएं कि जायके का मजेदार नहीं। क्या मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच को मजीद मजेदार बना खूबसूरत बनाने के लिए, मतलब उन्हें मजीद इफेक्टिव बनाने के लिए, उन्हें मजीद पावरफुल बनाने के लिए हम फिगर ऑफ स्पीच यूज करते हैं। सो हम इस तरह कह सकते हैं, जिस तरह बिरयानी के साथ हम सलाद रख के उसे खूबसूरत बनाते हैं, उसी तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ हम फिगर ऑफ स्पीच यूज करके उन्हें मजीद पावरफुल और इफेक्टिव बनाते हैं।